क्लास 12th के रसायन विज्ञान पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिनमें से हम देखेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आवर्त सारणी में किस स्थान पे रखा गया है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आवर्त सारणी को जो 13 से लेकर के 18वें समूह तक रखा गया है, जिनमें से 13 और 14 समूह जो दिया गया है हमारा, हम इसको 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 15 से लेकर के 18 तक के पी ब्लॉक के तत्वों में हमें पढ़ना है, जिनमें से हमें इसमें यह देखना है कि पी ब्लॉक के तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो जो तत्वों का वर्गीकरण के आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। अब धातु, अधातु और उपधातु को हम सारणी में किस तरीके से समझेंगे कि हमारी सारणी में जो है धातु, अधातु और उपधातु दिया गया है। पहले हम पी ब्लॉक के तत्वों का जो दिया गया है, इसकी हम परिभाषा देख ले क्या होता है। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है उन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में 13 से 18 समूह तक वाले तत्व को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन क्रमशः 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। He हीलियम को छोड़कर पी ब्लॉक के तत्व को सामान्य तत्व भी कहते हैं। ठीक, हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि इसको हीलियम को अगर हम देखें तो इसका परमाणु जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 होता है और इसे s ब्लॉक के तत्व में रखा जाना चाहिए, लेकिन यह अक्रिय गैस होने की वजह से पूरे आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को पी ब्लॉक के तत्व समूह में रखा गया है। इसलिए हीलियम को पी ब्लॉक समूह में रखा गया है, लेकिन इसको छोड़ करके बाकी शेष जितने होते हैं उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में आते हैं, यानी कि अपना पहला यस कक्षक को पूर्ण कर लेता है, उसके बाद जो है हमारा पी कक्षक में प्रवेश करता है। तो हम यहाँ से जब समूह 13 से लेकर के 18 तक जाते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर होता है। जैसे हम नाइट्रोजन का मान लीजिए ले लेते हैं, नाइट्रोजन का N7 का जब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3, ठीक, यानी पी ब्लॉक में तीसरे आवर्त में, तो 1 2 3 तीसरा समूह हमारे पास यही है, यानी पी ब्लॉक के तीसरे समूह में हम लेते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनको स्थान मिला गया है और रखे गए हैं। अब हमें यह देखना है कि जो आवर्त सारणी में है हमारा किधर धातु होता है और किधर अधातु होता है पी ब्लॉक में। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पढ़ने के लिए हमारा जो 12वीं क्लास में चलेगा 15वां समूह, यानी नाइट्रोजन फैमिली का तत्व। जैसा कि हम बोले थे अभी कि वर्ग 15वें समूह, यानी जो ये हमारा समूह नाइट्रोजन फैमिली है, इसका हमें अब इसमें देखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन फैमिली क्या क्या आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब हो जाएंगे। तो इसमें से हमें देखना है कि इसके समूह पे होते कौन कौन से। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं तो तत्वों के अधात्विक गुण उपधात्विक गुणों से होते हुए धात्विक गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जैसा कि पूछा जाए कि हमारे 15वें समूह में कौन कौन से तत्व धात्विक में हैं और कौन कौन से तत्व अधात्विक में हैं, ठीक, या उपधातु हैं, तो हम देखेंगे कि इस वर्ग में नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है हमारा यह धातु होता है, अधातु होता है, और आर्सेनिक और जो हमारा एंटीमनी होता है यह दोनों हमारा उपधातु होते हैं, और विस्मित जो होता है हमारा ये हमारा धातु होता है। जैसा कि इसमें अगर हम इस समूह को अगर हम बनाते हैं, इसमें देखते हैं तो हमारा इस तरीके से एक आकृति बनेगी जिसे हम विकर्ण बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से इसे होते हुए हम चले आएंगे, एक विकर्ण बनेगा हमारा, ठीक, और दूसरा इसमें बनेगा। तो जो ये विकर्ण है हमारा यहां से लेकर के यहां तक, ये संपूर्ण विकर्ण ये हमारा उपधातु कहलाएगा, और जो ये दूसरा विकर्ण है हमारा ये भी उपधातु कहलाएगा, यानी कि ये और ये उपधातु हो जाएगा। बाकी इस विकर्ण के जो हमारे दाएं साइड में होगा वो अधातु हो जाता है। उसके बाद जो हमारा इधर बाएं साइड में बचता है संपूर्ण भाग हमारा धातु हो जाता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि विकर्ण से होते हुए हमारे पास जो बच रहा है उसमें से क्या बच रहा है,
नाइट्रोजन और फास्फोरस जो कि अधातु में होता है, जैसा कि यहाँ पे हम बोले हैं कि इस वर्ग में नाइट्रोजन और फास्फोरस हमारा अधातु है। ठीक, उसके बाद देख रहे हैं हमारा जो एंटीमनी है और आर्सेनिक है, ये दोनों हमारे पास उपधातु में आते हैं। अब बचा हमारा इस समूह में सिर्फ एक है जो कि विस्मित है, यही हमारा धातु है। इसके बाद जो हमारा अब चलेगा नेक्स्ट डे के लिए, वो हो जाएगा इनके धात्विक के गुण, 15वें समूह के तत्व के गुण धर्म।